आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है साइन 40 डिग्री इज 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री, फिर प्लस में है कॉस 42 डिग्री और साइन 48 डिग्री। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला में पुट हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 42 को हम लोग ए मान लेते हैं और 48 को बी मान लेते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला हो जाता है, इसको अगर तोड़ेंगे, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए प्लस बी हो जाता है, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है, 42 है। ए के जगह पे हम लोग 42 रखेंगे और बी के जगह पे 48 रखेंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 42 और 48 को ऐड करने से 90 होगा, मतलब तो 90 डिग्री का निकाल देना है। साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम लोग बेसिक तरीका से सॉल्व करेंगे, मतलब जो जनरल प्रोसेस है, उसके बाद इसका ट्रिक देखेंगे। तो पहले इसका जनरल प्रोसेस देखते हैं। इसमें दिया गया है कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर है प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग ए मान लेंगे, इतना दूर को अगर ए मान लेंगे, कॉस ए अगर ए है और साइन ए को हम लोग बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे साइन है तो साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2a के जगह पे क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए इंटू साइन ए, इतना लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब इसको भी तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें हो जाता है, तो माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस में दिया गया है प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इसमें माइनस 2 कॉस ए साइन ए है ना। तो एक प्लस में एक माइनस में ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इतना ही बचेगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक फॉर्मूला हो जाता है। इसको अगर थीटा लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखा गया उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको अगर ऐसे भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, और बीच में कुछ नहीं है तो प्लस बचा है यहाँ पे, ये तो कट गया था, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस हो गया यहाँ पे। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। ये था इसका जनरल प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिना सॉल्व किए भी, मतलब देख के, ऑप्शन देख के डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं, तो वो तरीका भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए इसका पुटिंग मेथड, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं था इसलिए हम ऑप्शन खुद से ले लिए हैं। और ये वाला तरीका उस जगह बहुत बेटर तरीके से काम करेगा जब आंसर जो है नंबर्स में दिया रहे, मतलब इस टाइप का दिया रहे 1 2 5 10, मतलब ये सब नंबर में रहे, तो ये वाला तरीका थोड़ा सा ठीक रहेगा, पुटिंग मेथड। अब लोग क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। पुट मेथड का मतलब है कि ऑप्शन को पुट करेंगे, क्लियर है। या फिर ऐसे समझिए, पुट मेथड का मतलब है यहाँ पे जो ए, और यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, सब में देखिए ए लिखा हुआ है। तो ए मतलब क्या, थीटा। तो थीटा के जगह पे हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो थीटा के जगह पे यहाँ पे ए है तो हम लोग ए इज इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं, तो ए मतलब थीटा होता है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे ये समझेंगे। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कोई भी मान सकते हैं, 0 डिग्री मान सकते हैं, 30 45 60 90, आपका किसी का भी वैल्यू पता है तो आप लोग पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग वैसा वैल्यू को पुट करेंगे जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो थीटा का वैल्यू देखिए 0 और 90 वाला में थोड़ा सा इजी वैल्यू है, मतलब 0 और 1 इस टाइप का वैल्यू है, तो हम लोग वो वाला वैल्यू ले लेते हैं। हम पुट करते हैं 0 डिग्री अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा इसका, कॉस 0 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस देना है। साइन ए मतलब क्या, ए की जगह पे 0 है तो साइन 0 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस कॉस ए, तो कॉस ए कितना हो गया था, तो 1 हो गया।
ए मतलब क्या, थीटा, थीटा कितना माने है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन 0 डिग्री का 0 हो जाएगा, का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है, तो ये हम समझाने के लिए लिखे, इसको तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 1 से 0 को घटाएंगे 1, फिर स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 ही होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। जब ऑप्शन जो है नंबर्स में रहेगा तभी ये वाला तरीका हम लोग यूज करेंगे, या फिर जनरल प्रोसेस से बना देंगे, दोनों तरीका आना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी नंबर्स में दिया गया है। जब भी आंसर नंबर में रहे तो हम लोग ऑप्शन देख के करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया है तो हम ऑप्शन खुद से ले लिए हैं। क्लियर है। तो पहले ऑप्शन हिट से ये देखते हैं, मतलब पुटिंग मेथड देखते हैं। तो कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है, जब भी पुट करेंगे तो ऐसा वैल्यू ना पुट कर दे कि उसको मतलब सॉल्व करने से इन्फिनाइट आ जाए, ठीक है, इन्फिनिटिव आ जाए, वैसा वैल्यू हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम लोग इन्फिनाइट वाला छोड़ के जैसे 0 डिग्री अगर पुट कर देंगे, ठीक है, तो देखिएगा कि ये दोनों में से किसी एक में इन्फिनाइट आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो वो वाला हम लोग पुट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा वैल्यू हम लोग पुट सिर्फ नहीं करेंगे जिसमें इन्फिनाइट आ जाए, उसको छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है, इतना ही माइंड में रखना है। तो हम 45 का पुट कर लेते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि हम 45 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 0 का करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 का हो जाएगा। देखिए कॉसेक 0 का कितना हो जाएगा, 0 डिग्री अगर पुट करते हैं, ठीक है, 45 नहीं पुट करके 0 अगर पुट करते हैं तो कॉसेक 0 का क्या होगा, तो साइन 0 का पता रहना चाहिए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन 0 का 0 होता है, 0 को अगर उल्टा कर देंगे तो इन्फिनाइट हो जाता है। तो हम लोग ऐसा वैल्यू पुट नहीं कर सकते जो इन्फिनाइट हो। अब बोलिए कि अगर 90 पुट करते हैं, ठीक है, तो 90 अगर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का हो जाता है 1, तो साइन का 1 का उल्टा अगर करेंगे, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1 को अगर उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, 1/1 1 हो जाएगा। फिर प्लस 1 बाय अगर सेक को उल्टा करेंगे तो सेक 90 का देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 90 का हो गया 0, और सेक 90 का कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 0 डिग्री भी नहीं पुट कर सकते हैं और 90 भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं तो ये वाला सॉल्व करेंगे तो इन्फिनाइट हो रहा है, और 90 पुट कर रहे हैं तो ये वाला इन्फिनाइट हो रहा है। तो कुछ दूसरा वैल्यू पुट करके हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसमें इन्फिनाइट ना हो। दो ही को चांस रहता है ना, 0 और लास्ट वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में ही देखिए, जब 0 डिग्री वाला या 90 डिग्री वाला में ही इन्फिनाइट आता है, बाकी में तो इन्फिनाइट नहीं आता है। तो हम 45 डिग्री का लेके सॉल्व कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे 30 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 डिग्री का लेके अगर सॉल्व करते हैं तो कॉसेक 45 का क्या हो जाएगा, तो साइन 45 का हो जाता है 1/√2, तो 1/√2 का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक का, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। कॉसेक 45 का √2 होगा, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर प्लस 1/सेक 45 का क्या होगा, तो इसका भी √2 होता है, का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये 1/2 हो जाएगा। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 है, एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 + 1, 2/2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते थे, 1/2 मतलब क्या, आधा, फिर 1/2 मतलब आधा, तो आधा और आधा 1 हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें हम लोग दूसरा डिग्री भी पुट कर सकते हैं, आप लोग खुद से दूसरा मतलब 30 डिग्री पुट करके देखिएगा, 60 डिग्री पुट करके देखिएगा। और 30 और 60 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें इन्फिनाइट नहीं आएगा। क्लियर है। उसको पुट करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग खुद पुट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आंसर निकल रहा है कि नहीं। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जनरल प्रोसेस से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका जनरल प्रोसेस यहाँ पे क्या है, 1/cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec किसका उल्टा हो जाता है, तो cosec के जगह पे हम लोग साइन लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा है, तो यहाँ पे बस साइन स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस 1/sec, ठीक है, तो सेक स्क्वायर, सेक किसका उल्टा है, तो सेक cosec का उल्टा, cos का उल्टा है, तो 1/cos कर देंगे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, यहाँ पे भी स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया थे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/1 लिख सकते हैं। और इस दागी का मतलब क्या है, डिवाइड। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा। पलटने का मतलब ये नीचे में है तो अब ऊपर में हो जाएगा और ये नीचे में हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे बट्टा के फॉर्म में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/1 कर दिए। और ये डिवाइड है तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वाला पलट जाता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा/1। इसको जस्ट पलट के लिख देना है।
अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से अगर इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, अच्छा से लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक फार्मूला है। तो हम लोग का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस अच्छा ही है, तो दोनों प्रोसेस जानना जरूरी है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग जनरल प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे जनरल प्रोसेस से, क्योंकि ऑप्शन जो है वैल्यूज में नहीं दिया गया, मतलब नंबर में नहीं दिया गया है। इसमें भी कॉस स्क्वायर इस टाइप का आंसर है, जब उस टाइप का रहेगा तो भी हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में पुट करना पड़ेगा। तो इतना ही माइंड में रखिए, हम लोग वैसा पुट नहीं करेंगे। जब भी ऑप्शन में नंबर दिखेगा तब भी हम लोग कोई वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो हम लोग जनरल प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जनरल प्रोसेस क्या है। तो कॉस पावर 4 थीटा है, फिर माइनस साइन पावर 4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो अगर इतना हो जाएगा। अब ये देखिए फॉर्मूला में टूट जाएगा, इसको अगर ए बोलते हैं इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, हम साइड में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है। क्लियर, तो ए ये है तो ए प्लस बी कर देना है, मतलब ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर माइनस है, इंटू होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू होता है। कितना है साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यही हो जाएगा। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ये वाला देखिए एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके जगह पे 1 हो जाएगा, और 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देते हैं एक बार। ठीक है, 1 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन आंसर यहाँ तक नहीं दिया गया है, तो इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसको समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है। क्लियर है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर सब कॉस में है। ठीक है, तो आंसर कॉस में मतलब दिया गया है, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया, ऑप्शन रहता तो साइन में भी हो सकता था, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो आगे और चेंज करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या माइनस में साइन चेंज हो जाएगा इसीलिए, प्लस में रहता तो कोई ज़रूरत नहीं था। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे है। ठीक है, तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।